सिर्फ इतना बता दो कि कैसे साबित करूं कि तुम्हारी याद आती है। शायरी तुम समझते नहीं और अदाए हमें आती नहीं। किसी ने एक औरत से पूछा, आप वर्किंग वूमन हो या हाउसवाइफ? तो उस औरत ने बड़ा दिल को लगने वाला जवाब दिया। कहा कि मैं फुल टाइम वर्किंग वूमन हूं। मैं सुबह का अलार्म क्लॉक भी हूं, मैं घर की कुक सर्वेंट भी हूं, मैं बच्चों की टीचर भी हूं, मैं बुजुर्गों की नर्स भी हूं, मैं घर की सिक्योरिटी गार्ड भी हूं, मैं मेहमानों की रिसेप्शनिस्ट भी हूं, मैं फंक्शन में सज धज के जाने वाली मॉडल भी हूं, मैं अपने पति की हीरोइन भी हूं। मेरा कोई हॉलिडे नहीं होता, न मैं कोई वेतन या भत्ता या पेमेंट लेती हूं। इसके बावजूद मेरा दिल छलनी छलनी हो जाता है जब मुझसे ये पूछा जाता है कि तुम सारा दिन करती क्या हो। और बिल्कुल सही बात है मेरे भाइयों, औरतों की इज्जत करना सीखिए। रिस्पेक्ट एवरी वुमन, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही है। बात समझ में आई? आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हमारी बहू बेटी जैसी है। क्या आपने कभी ये सुना कि मम्मी बिल्कुल पापा जैसी है? नहीं ना, क्योंकि मम्मी मम्मी होती है, पापा पापा होते हैं। उन्हें किसी के जैसा होने की जरूरत नहीं है। जब हम किसी के जैसा होना चाहते हैं तो हम अपने अस्तित्व पर ही प्रहार करते हैं। बहू बेटी जैसी होनी चाहिए, ये जुमला बहू की पहचान पर ही सवाल उठाता है। क्यों बहू होने में कोई खास बात नहीं है जिसको बेटी जैसा होने का प्रमाण चाहिए? हम बहू को बेटी जैसा प्यार देंगे, इसका मतलब बहू जैसा प्यार होता ही नहीं। इसकी तुलना करना ही बेबुनियाद है। बेटी घर में जन्म लेती है, बहू दूसरों के घरों से आती है, बहुत कुर्बानी त्याग देकर आती है, तो वो बेटी जैसी कैसी हो गई? बहू अपने आप में एक संपूर्ण पहचान है। बेटी को खूब प्यार दीजिए, लेकिन बहू बहुत त्याग देकर आपके घर आई है, उसको उसकी पहचान दीजिए। उसको किसी के जैसा नहीं, उसको उसके हक के बराबर प्यार दीजिए। बात समझ में आई? अगर आपने अपनी मोहब्बत में कोई कसर नहीं छोड़ी है, फिर भी आपका साथी अगर खुश नहीं है तो उसे आजाद कर दो। वो जाए और ढूंढे आपसे बेहतर। मेरी एक बात याद रखना, जो लोग मोहब्बत को ठुकरा देते हैं, फिर मोहब्बत उन्हें पलट कर नहीं देखती। बात समझ में आई?